कल्पना कीजिए कि आपके मस्तिष्क के अंदर हर पल लाखों विद्युत संकेत चल रहे हैं। हर बार जब आप सोचते हैं, कुछ महसूस करते हैं, कोई निर्णय लेते हैं या कुछ याद करते हैं, उस समय आपके दिमाग के अरबों न्यूरॉन्स छोटे छोटे विद्युत सिग्नल की तरह फायर करते हैं। यही न्यूरल नेटवर्क हमारी चेतना, बुद्धि, भावनाओं और जीवन के निर्णयों का आधार बनता है। यह प्रणाली इतनी जटिल और अनोखी है कि वैज्ञानिक आज भी इसे पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं, लेकिन इतना स्पष्ट है कि यह न्यूरोप्लास्टिसिटी के सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी हमारा मस्तिष्क अनुभवों और आदतों के अनुसार खुद को दोबारा ढाल सकता है। इसी मस्तिष्क के स्वास्थ्य को जीवन भर स्थिर, सक्रिय और संतुलित बनाए रखने के लिए सामाजिक जुड़ाव एक अत्यंत प्रभावी कारक सिद्ध हुआ है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा की गई एक लगभग 80 वर्षों तक चली रिसर्च में यह स्पष्ट रूप से पाया गया कि लोगों की खुशी, मानसिक स्वास्थ्य और यहां तक कि शारीरिक सेहत का सीधा संबंध उनके रिश्तों की गुणवत्ता से होता है। जिन लोगों के जीवन में गहरे भावनात्मक और सहायक संबंध थे, वे ज्यादा खुश, तनाव से मुक्त और लंबा जीवन जीते पाए गए। अध्ययन ने यह भी दर्शाया कि अकेलापन न केवल मानसिक तनाव का कारण बनता है, बल्कि यह हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और यहां तक कि डिमेंशिया जैसी बीमारियों का भी जोखिम बढ़ा देता है। इन संबंधों की महत्ता को और स्पष्ट करते हुए शोधकर्ताओं ने यह निष्कर्ष निकाला कि गहरी दोस्ती, जहां आप बिना डर और झिझक के खुद को व्यक्त कर सके, का हमारे स्वास्थ्य पर इतना बड़ा प्रभाव होता है कि वह धूम्रपान छोड़ने जितना ही या उससे भी अधिक जीवन प्रत्याशा या लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ा सकता है। इसका कारण यह है कि सच्चे संबंध मस्तिष्क में हैप्पी हार्मोन जैसे डोपामिन और ऑक्सीटोसिन को सक्रिय करते हैं, जिससे मूड अच्छा रहता है, चिंता कम होती है और मानसिक लचीलापन बना रहता है। इसी संदर्भ में जापान की इकिगाई अवधारणा को देखना भी बहुत रोचक है। ओकिनावा जापान का एक क्षेत्र जहां दुनिया के सबसे ज्यादा शतायु लोग रहते हैं, वहां के निवासियों का रहन सहन इस विचारधारा में रचा बसा है। इकिगाई का अर्थ होता है जीवन का वह कारण जिसके लिए आप हर सुबह उठना चाहते हैं। यह उद्देश्य बहुत बड़ा नहीं होता। यह बागवानी हो सकता है, बच्चों को कहानी सुनाना, किसी की मदद करना या खुद को किसी छोटे लेकिन अर्थपूर्ण काम में लगाना। वैज्ञानिक शोधों में यह पाया गया है कि जिन लोगों के जीवन में स्पष्ट उद्देश्य होता है, उनके मस्तिष्क में संज्ञानात्मक गिरावट की दर कम हो जाती है और उनमें अल्जाइमर जैसे रोगों का जोखिम घटता है। इसके अलावा भाषा और विचारों की अभिव्यक्ति यानी वर्बल फ्लुएंसी भी एक बड़ा कारक मानी जाती है, जो दीर्घायु और ब्रेन हेल्थ को प्रभावित करती है। शोध बताते हैं कि जो लोग लगातार बात करते हैं, कहानी सुनाते हैं या नई भाषा सीखते हैं, उनकी सोचने और याद रखने की क्षमता उम्र के साथ भी बनी रहती है। यह मस्तिष्क को न सिर्फ सक्रिय रखती है, बल्कि न्यूरल नेटवर्क को भी मजबूत बनाती है। इसी तरह शारीरिक गतिविधि जैसे रोजाना अपनी क्षमता के अनुसार साइकिल चलाना या ब्रिस्क वॉकिंग न केवल हृदय के लिए अच्छा होता है, बल्कि मस्तिष्क में रक्त संचार और न्यूरोट्रांसमीटर के स्तर को भी बेहतर बनाता है। जापान के त्सुकुबा विश्वविद्यालय के शोध में यह सामने आया कि साइकिलिंग से मानसिक ताजगी, सामाजिक संपर्क और आत्मसम्मान में वृद्धि होती है, जिससे अकेलापन और तनाव कम होता है। मस्तिष्क की सक्रियता बनाए रखने के लिए माइंडफुलनेस और ब्रेन ट्रेनिंग तकनीकों का भी
महत्वपूर्ण स्थान है। म्यूज और मेंडी जैसे EEG या इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम हेडबैंड्स उपयोगकर्ता को यह जानने की सुविधा देते हैं कि उनका मस्तिष्क ध्यान में है या विचलित है। शोधों से पता चला है कि इस प्रकार की न्यूरो फीडबैक तकनीकें PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, अवसाद या डिप्रेशन और तनाव के उपचार में सहायक रही हैं। लेकिन यदि ये गैजेट्स आपके लिए उपलब्ध नहीं हैं, तब भी आपके पास कई निःशुल्क विकल्प मौजूद हैं। यदि आप इन महंगे उपकरणों को नहीं खरीद सकते, तो चिंता की कोई बात नहीं है। मस्तिष्क को प्रशिक्षित करने के कई पुराने, प्राकृतिक और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित तरीके हैं, जिन्हें कोई भी व्यक्ति बिना किसी आर्थिक बोझ के अपना सकता है। सबसे पहला और प्रभावशाली तरीका है गहरी सांसें लेकर ध्यान करना। अनुलोम विलोम जैसे प्राचीन प्राणायाम न केवल आपके फेफड़ों को स्वस्थ बनाते हैं, बल्कि आपके दिमाग को ऑक्सीजन से भरकर मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक स्थिरता भी प्रदान करते हैं। दूसरी तकनीक है जर्नलिंग, यानी हर दिन अपने विचारों को कागज पर लिखना। यह एक प्रकार की आत्मचिकित्सा है जो आपके विचारों को क्रम में लाकर मन को शांत करती है। यह अभ्यास न केवल आत्मनिरीक्षण को बढ़ाता है, बल्कि स्ट्रेस और एंजाइटी को भी धीरे धीरे कम करता है। तीसरा तरीका है तेज चलना। रोज 20 मिनट ब्रिस्क वॉक हिपोकैम्पस को मजबूत करता है और नए न्यूरॉन्स का निर्माण करता है, जिससे अल्जाइमर जैसी बीमारियों का खतरा कम होता है। सुडोकू, पहेलियां और नई भाषा सीखना भी मस्तिष्क के लिए व्यायाम का काम करते हैं। इन सारे उपायों से यह सिद्ध होता है कि चाहे आपके पास टेक्नोलॉजी हो या न हो, अगर आपके अंदर बदलाव की इच्छा है और आप थोड़ी मेहनत से पीछे नहीं हटते, तो आप अपने मस्तिष्क को जीवन भर सक्रिय, प्रसन्न और संतुलित रख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके मन को छू गया, तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक छोटा सा समर्थन हमें इस ज्ञान और प्रेम की यात्रा को आगे बढ़ाने की शक्ति देता है। धन्यवाद।